एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों के ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो अभी मैं हूँ यहाँ पर मथुरा में और हम लोग जा रहे हैं प्रेम मंदिर। तो बस सुबह सुबह हम लोग हो गए हैं रेडी और अभी हम लोग ऑटो में हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके का बैंगल पहन लिया था और ग्रीन कलर का ड्रेस था। तो बैंगल के एक एक पीस ही मैंने डाल लिए थे हाथ में। मैंने पहले चूड़ा वेयर किया था, फिर मुझे ये वाला जो ड्रेस है ना थोड़ा वेस्टर्न लुक में है, तो फिर उस पर चूड़ा अच्छा नहीं लगा, तो मैंने ये वाला एक एक बैंगल डाल लिया हाथों में। उसके बाद ऑटो वाले भैया जो थे उन्होंने हमें बहुत पीछे मतलब उतार दिया था, क्योंकि आगे वो वाली जो ऑटो है वो जाती नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपको थोड़े दूर पैदल ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बस हम लोग पैदल पैदल घूमते हुए जा रहे थे, मार्केट वगैरह देखते हुए। बीच में हमने रुककर चाय भी पी, और क्योंकि हम लोग सुबह डायरेक्ट होटल से नहा वहा कर निकल गए थे, चाय वगैरह हमने कुछ भी नहीं पी थी। तो हम लोग सबसे पहले रुककर हमने पहले चाय पी। और यहाँ पे सभी जितने भी मंदिर है ना, बाहर बाहर से बस माथा टेकते हुए हम लोग जा रहे हैं दर्शन करते हुए। तो यहाँ भी हमने रुककर माथा टेका। और बाकी मंदिर मतलब अंदर की तरफ हम लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। हमारी 2 बजे की गाड़ी है और 12 बजे हमें चेकआउट करना है होटल से। तो इसी वजह से अभी हम लोग सुबह आई थिंक 8:30-9 बज रहे होंगे। तो देखा जाए तो हमारे पास बस 3 घंटे का समय है। अब इस 3 घंटे में एक मंदिर तो एटलीस्ट अच्छे से कवर करना है, क्योंकि एक मंदिर आप नहीं बाबू, नहीं नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, फ्लोर करना तो 2-2.5 घंटे सुंदर तो कहाँ लगे। जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। फिर थोड़ा सा मार्केट वगैरह घूम कर आएंगे और कुछ कुछ सामान वगैरह खरीदने में टाइम लग ही जाता है। तो फिर मैंने आपको बाहर से प्रेम मंदिर तो दिखा दिया। अब हम लोग जहाँ से एंट्री है वहाँ से अंदर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मंदिर के बाहर टिकट जमा करने होते हैं। तो एंट्रेंस कहीं और से मैंने वीडियो को बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया। तो सारे जितने भी एंट्रेंस थे इधर अंदर से होगा ना, सब कोई पहन के जा रहा है। पिछली बार हम लोग आए थे ना, तो दोपहर के टाइम आए थे तो मंदिर का पट बंद था। नहीं और उस वजह से हम लोग मंदिर के अंदर दर्शन नहीं कर पाए थे। बहुत ही ज़्यादा मन था, टाइम भी था हमारे पास, लेकिन तो जा ही हम रहा है लोग पहन। दोपहर के टाइम आए थे तो इसी वजह से नहीं हो पाया था। और ये मंदिर की जो खूबसूरती है वो शाम के समय में ज़्यादा खूबसूरत लगती है लाइटिंग की वजह से। तो अब चलिए यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे चलते हैं। पुरुष महिलाएं। साथ शेयर किया है कैसे किया है। तो यहाँ पे जेंट्स वाली लाइन में हस्बैंड चले गए, मैं तो लेडीज़ वाली लाइन में आ गई थी। जो भी है चेकिंग करके अंदर जाने लग जाते हैं, पर्स वगैरह चेक किया जाता है। तो बस उसके बाद फिर हम लोग आ गए अंदर की तरफ, और जैसे ही अंदर आए ना भाई साहब, दिल खुश हो गया, दिल गार्डन गार्डन सा हो गया। इतना खूबसूरत नज़ारा मैंने अपनी आंखों से शायद पहली बार देखा। और इतनी जगह पे हम लोग गए हैं, लेकिन इतना खूबसूरत जगह मतलब हम लोग कहीं नहीं गए, और कहीं ऐसी खूबसूरत सी जगह कहीं दिखी ही नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले ना मैंने आते साथ एक तो स्लो मोशन वीडियो बनाया अपना, बहुत ही सुंदर सा लग रहा था। और थोड़ी सी भीड़ खाली हुई थी ना, तो मैंने सोचा कि बना लेते, फिर भीड़ में बनेगी नहीं। तो अब चलते हैं अंदर की तरफ, और हर जगह मतलब कि राधे कृष्ण की जो भी कहानियाँ हैं वो दर्शाई गई थी मंदिर के अंदर। बहुत ही सुंदर लग रहा था एक एक नज़ारा। और ऐसा लग रहा था कि कितने ही फ़ोटोज़ ले लूँ, कितने ही वीडियोज़ कर लूँ, ऐसा लग रहा था। और इतने करीब से देखना, मतलब जो आँखों से आप खूबसूरती देख सकते हो ना, वो आप कैमरे पे चाहे कितनी भी अच्छी क्वालिटी का कैमरा ले लो, वो आप आपके कैमरा मतलब कैप्चर नहीं कर पाता जो आप आँखों से वो देखते हो। तो अब हम लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ। हालांकि गर्मी तो बहुत लग रही थी और धूप भी इतनी तेज़ थी ना कि पैर बहुत ज़्यादा जल रहे थे। तो बस हम लोग पहले अंदर की तरफ जाते, तो हमने सोचा कि शुरुआत किधर से करें वही नहीं समझ में आता, क्योंकि इतना बड़ा सा जगह था ना। तो बस जहाँ पे अभी मंदिर का प्रवेश द्वार लिखा हुआ है हम लोग उधर ही जा रहे हैं। और धीरे धीरे हर चीज़ को देखते हुए, अपनी आँखों से निहारते हुए हम लोग मतलब एक एक चीज़ देख रहे हैं। कारीगरी जो है इतनी
सुंदर, इतनी खूबसूरती से सारी चीज़ें बनाई गई थी, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और भीड़ भी आप देख सकते हो, अच्छी खासी भीड़ है। और यहाँ पे बस हम लोग सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही थे, तो हमारा साथ में ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह नहीं हो पाया। बाकी सिंगल सिंगल ही मैं उनका खींच रही थी, वो मेरा खींच रहे थे। तो कुछ इस तरीके से खूबसूरती। और यहाँ जो ग्रीनरी है ना, इतना खूबसूरत लग रहा था ना कि काश अंदर जाने को मिलता तो उधर भी जाके 2-4 फ़ोटोज़ तो मैं क्लिक कर ही लेती। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और तो बस यहाँ पे हम लोग पहले बाहर बाहर ही घूम लेंगे, क्योंकि ना फिर जूते वगैरह जमा करने होंगे, तो फिर खाली पैर तो घूमा नहीं जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा जगह है और इतनी ज़्यादा धूप है, इसी वजह से। तो पहले हमने सोचा कि बाहर बाहर अच्छे से पहले घूम लेते हैं जहाँ तक हो पाता है, उसके बाद फिर सीधा मंदिर के अंदर की तरफ जाएंगे। और बाहर की ही खूबसूरती इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी कि अंदर जाने में तो हमें कितना ही टाइम लग गया। पहले हमने बाहर में देखा, तो यहाँ पे देखो जैसे गोवर्धन पहाड़ पर्वत होता है ना, तो वो श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी वाली उंगली पर उठाई हुई थी, तो वही यहाँ पे दर्शाया गया था। तो यहाँ पे भी हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की। और जो पानी सामने से गिर रहा था ना, वो इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद यहाँ पे पीने का जो पानी वगैरह है, सब चीज़ था अरेंजमेंट। तो हमने सबसे पहले जूते वगैरह उतारे, हाथ मुँह धो के, उसके बाद हम लोग फाइनली मंदिर की अंदर की तरफ चले गए। क्लिप थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, तो उसे इग्नोर करना, क्योंकि जब तक बाहर बाहर मैं दिखूंगी आपको मेरे पैर में जूते दिखेंगे। और जूते आई मीन मेरा जो जूती मैंने पहनी हुई है। तो बस यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जैसे झरने टाइप बने हुए हैं ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और इतनी खूबसूरती से सारी चीज़ें बनाई गई थी, फूल पत्ते हरियाली हर चीज़ काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। और मंदिर तो आप देख ही सकते हो कितना ही सुंदर लग रहा है। तो बस यहाँ पे छोटे छोटे क्लिप्स में मैंने थोड़ी सी जैसे रील वीडियो बनानी होती है ना, वैसे मैंने बनाई है। और ताकि सबको एक में जोड़कर एक अच्छी सी रील वीडियो बन जाए। और मैंने आप लोगों के साथ शॉर्ट्स में शेयर भी किया हुआ है। तो यहाँ पे हस्बैंड की भी मैंने एक दो फोटोज़ क्लिक की। और यहाँ पे आप जो पर्वत से जो झरने गिर रहे हैं ना, कितना सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से पर्वत को उठाया हुआ है, मैंने जूम करके ले लिया। और यहाँ पे भी हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की। और उसके बाद हम लोग जाएंगे मंदिर के अंदर। तो यहाँ पर बस हम लोग जैसे ही मंदिर के अंदर जाने ही वाले थे, तो इतनी अच्छी यहाँ पे हवा चल रही थी ना, तो मैंने बोला कि मेरे हस्बैंड को यहाँ पे भी आप एक मेरी वीडियोस बना दो। और ग्रीन कारपेट पे ग्रीन ड्रेस मेरी मैचिंग जा रही थी, और हवा की वजह से काफ़ी अच्छा मेरे ड्रेस का फ्लेयर भी आ रहा था, तो हमने बनाया। तो फाइनली अब चलते हैं यहाँ पे अंदर की तरफ। अंदर में भी ये मंदिर ना पूरे संगमरमर का बना हुआ है। जैसे आप ताजमहल देखते हो ना, तो ताजमहल की खूबसूरती क्या ही है इसके सामने प्रेम मंदिर की जो खूबसूरती है। तो बस हम लोग यहाँ पे अंदर की तरफ आ जाते हैं। और जो ऊपर सीलिंग पे जितना भी काम किया गया है, इतना खूबसूरत नज़ारा था ना, मतलब नज़रें नहीं हट रही थी, आपकी निगाहें हटेंगी ही नहीं वहाँ से, इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी सारी चीज़ें। और बस अब हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम लोग किधर से स्टार्ट करें किधर से नहीं। तो बस एक साइड से राउंड लगाते लगाते हमने सारी चीज़ें देखी, सारी चीज़ें अच्छे से दर्शाई गई थी। मुझे उतना एक्सप्लेन करना अब नहीं आता है, लेकिन बहुत अच्छे से यहाँ पे सभी चीज़ों के बारे में बताया गया था। उसके बाद चलो आप यहाँ पे हमारी युगल जोड़ी के दर्शन कर लो, कितने ही खूबसूरत और मनमोहक इनका जो दर्शन है। तो बस यहाँ पे दर्शन करने के बाद छोटे छोटे क्लिप्स में मैंने यहाँ पे थोड़ी सी अपनी रील वीडियो के लिए यहाँ पे शूट की। और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और मैंने अपने ड्रेस पे दुपट्टा ले लिया था, ताकि अगर मंदिर में कहीं सिर विर ढकना पड़े, तो इसी वजह से। और यहाँ पे कुछ चालीसा वगैरह लिखी हुई थी, दोहे जैसे लिखे होते हैं ना। तो बस फिर हम लोग सेकंड फ्लोर पे चले गए। सेकंड फ्लोर पे जाने के बाद यहाँ पे ये बाबा जी हैं। तो मुझे तो लगा ना ये रियल में बैठे हैं, सीरियसली गाइस। मेरे हस्बैंड ने मजाक में बोल दिया कि वो रियल ही हैं। अब मैं सच में एकदम इतना देखने लग गई कि वो रियल है। अब मेरे बगल में जो खड़े थे, मैंने उनको भी बोल दिया कि हाँ ये रियल है, तो वो भी बिल्कुल ना रियल ही मानने लग गए। जबकि ये ना बिल्कुल मूर्ति थी, और इतना रियलिस्टिक ये बनाया गया था ना, तो मतलब लोग कंफ्यूज हो जा रहे थे कि वो रियल है या नहीं।
उसके बाद फाइनली हम लोग उतर गए नीचे की तरफ। तो नीचे उतरते टाइम भी मैंने बनवाया अपना स्लो मोशन वीडियो। ये फिर भी बहुत ज़्यादा स्लो मोशन है क्योंकि मैंने थोड़ा सा वीडियो को कर दिया है फास्ट, वरना इतना स्लो मोशन था ना कि आप भी बोलते कि यार कुछ ज़्यादा ही स्लो नहीं हो गया। तो बस मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है। उसके बाद सारे मंदिर के दर्शन करने के बाद, माथा टेकने के बाद हम लोग निकल गए बाहर की तरफ। और मैंने यहाँ पे बाहर में भी एक स्लोमो वीडियो बनाया। तो सारी वीडियो, सारे शॉर्ट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट ही नहीं करते हो। मैंने अभी शादी से लेकर अभी जितने भी घूमने फिरने के जो भी व्लॉग्स है बहुत सारे आप लोगों के साथ शेयर किए, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हो उस चीज़ को। और ना ही ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े हैं, बस लोग वॉच करते हैं और बैकआउट हो जाते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना वीडियोज़ को लाइक करते हैं। 2-4 लोग हैं जो कंटिन्यू वॉच करते हैं, तो उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। और बस यहाँ पर सब अंदर से दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए बाहर की तरफ। अब बाहर भी ऐसा नहीं है कि एंड हो गया हो, तो अब जो जिस साइड बची हुई थी ना उस साइड हम लोग सोचे कि एक राउंड इधर भी लगा लेते हैं, आखिर इधर भी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो क्योंकि फिर अगर समय की खपत हो उन तो हो ही रही थी, 11 आई थिंक बज ही चुके थे और हमारे पास बस 1 घंटा था। तो ऐसा था कि बस अब निकलना भी है क्योंकि फिर हमें 12 बजे तक चेकआउट करना है। तो यहाँ पे जैसे मैया अपने बच्चों को गोद में लेकर बैठी रहती है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था वहाँ पे। तो बस यही सारी चीज़ें थी। फिर यहाँ पे राधा कृष्ण अपना जैसे झूले में झूल रहे थे, देखो कैसे स्लो मोशन में झूला झूल रहा है, बहुत सुंदर लग रहा था। तो फाइनली हम लोग बढ़ते हैं एग्ज़िट की तरफ। यहाँ से हम लोग निकलने लगे हैं और इतना बड़ा स्पेस है ना यहाँ पे कि वो कैमरे में कैप्चर भी नहीं हो पा रही थी, पूरे अच्छे से फ्रेम में नहीं आ पा रहा था। तो चलो लास्टली अब दर्शन करके हम लोग निकलते हैं बाहर। तो यहाँ पे हम लोग बाहर निकलते साथ आ गए थे एक होटल में, क्योंकि हमें लग गई थी बहुत ज़ोरों की भूख। सुबह से हमने सिर्फ चाय पी हुई थी और अभी 11 सवा 11 बज गए थे। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किए थे आलू के पराठे, साथ में अचार थे, सैलेड थे और चाय थी। चाय तो कंपलसरी होती है। तो यहाँ पे हस्बैंड गए थे थोड़ा वॉशरूम साइड, तो मैंने फिर अपना ब्रेकफास्ट यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लग गई थी। और एक ही पराठा इतना ज़्यादा हैवी दिख रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि खाया ही नहीं जाएगा, लेकिन चाय थी तो फिर मैंने खा लिया। और वैसे भी आलू के पराठे सही लगते। और हस्बैंड ने पनीर का पराठा ऑर्डर किया था आई थिंक। तो बस अब मैं यहाँ पे अपना कर रही हूँ नाश्ता। और हमने मंदिर से निकलने के बाद ना कुछ कुछ चीज़ें भी खरीदी। मेरी मम्मी ने कहा था कि एक राधा कृष्ण की जैसे मूर्ति टाइप होती है ना, तो वो ख़रीद लेना, लेकिन उनको पीतल की चाहिए थी। तो वो पीतल वाली बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही थी, 1200-1300 की छोटी सी पीतल की मूर्तियाँ मिल रही थी, और उन्हें थोड़ा सा बड़े साइज़ में ही चाहिए था, तो बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही थी। मैंने बोला कि इतने रेट में तो उधर भी मिल जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ से लेने में। तो फिर मम्मी ने भी मना कर दिया। वो अगर 600-700 का अराउंड मिलता तो हम लोग ले लेते, लेकिन बहुत महंगी मिल रही थी। फिर नाश्ता वाश्ता करने के बाद हम लोग निकल गए पैदल पैदल, जहाँ पे हमें ऑटो लेना है, क्योंकि ऑटो तो अब मंदिर के बाहर डायरेक्ट मिलेंगी नहीं। तो बस चलते चलते हमारी हालत भी ख़राब हो रही थी गर्मी से, धूप से, और यहाँ पे फेस की भी बैंड बची हुई थी। स्पेशली ना शादी में मेकअप वगैरह करने की वजह से ना 2-4 पिंपल्स और ज़्यादा मेरे हो गए थे फेस पे। तो यहाँ पे हम लोग शिकंजी वाले भैया के पास रुके थे, गला बहुत ज़्यादा सूख रहा था। तो फाइनली हमने यहाँ पे शिकंजी पी और हस्बैंड ने बेल का शरबत पिया। तो चलो अब इस व्लॉग को रखते हैं यहीं तक। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, लव योर सेल्फ ऑलवेज।